पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेगम और अपने बेटे को बियाबान रेगिस्तान में छोड़ दिया, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें हुक्म दिया था। जब उन्होंने उन्हें वहाँ छोड़ा तब उनके पास बहुत थोड़ा खाना और पानी बाकी था, जो कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन चल सकता था। वो वहाँ से चले गए और ये दुआ करने लगे कि उन्हें कुछ नेक लोग ढूंढ ले। पैगंबर जो पानी छोड़कर गए थे, हजर ने वो पी लिया ताकि वो अपने बच्चे की भूख मिटा सके। पानी जल्द ही खत्म हो गया और उन दोनों को प्यास लगने लगी। कुछ देर बाद प्यास की वजह से मासूम बच्चा रोने लगा। वो नजदीक की एक पहाड़ी अल मरवा पर गई, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें वहाँ कोई मिल जाए। वो किसी को ढूंढने के लिए वहाँ खड़ी रही, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। फिर वो नजदीक के एक और पहाड़ अल सफा पर पहुँची, इस उम्मीद में कि वहाँ भी कोई शायद उन्हें मिले, लेकिन उन्हें वहाँ भी कोई नहीं मिला। इस तरह दोनों पहाड़ियों के बीच उन्होंने 7 बार कोशिश की। जब वो आखिरी बार अल मरवा पर चढ़ी तब वो बहुत थकी हुई थी। वो इतना थक गई थी कि अपने बच्चे के बगल में बैठ गई। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी। वो खामोशी से बैठ गई ताकि फिर से उस आवाज को सुन सके। जब उन्होंने दूसरी बार भी वही आवाज सुनी तब उन्होंने कहा, आप जो भी हो, मुझे आपकी आवाज सुनाई दी है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? और तभी उन्होंने एक फरिश्ते को जमीन खोदते हुए देखा। फरिश्ता जमीन तब तक खोदता रहा जब तक उससे पानी नहीं निकल आया। ये एक मौजज़ा था। जब उन्होंने पानी देखा तो उसकी तरफ दौड़ी और उसको चारों तरफ से पत्थरों से घेर कर रोकने की कोशिश की। उन्होंने अपने हथेलियों में पानी लिया और पी लिया। फिर उन्होंने अपनी मश्क को पानी से भर लिया और अपने बच्चे की तरफ दौड़ी। ये जगह जहाँ पानी निकला उसे जमजम कहा जाता है। कुछ रोज बाद कुछ लोग मक्का की तरफ सफर कर रहे थे। उन्होंने अल मरवा पहाड़ी के इर्द गिर्द एक परिंदे को उड़ते देखा। उन्होंने सोचा कि ये परिंदा पानी के ही आसपास उड़ रहा होगा, लिहाजा वो अल मरवा की तरफ चल पड़े। जब वो वहाँ पहुँचे तो पानी के नजदीक एक औरत और एक बच्चा बैठा देखकर हैरत में पड़ गए। क्या हम यहाँ रुक कर पानी पी सकते हैं? उन्होंने उनसे पूछा। हजर ने कहा हाँ, और उन्होंने जमजम से पानी पी लिया। उन्हीं की तरह दूसरे लोग भी अल मरवा आए और वहाँ बस गए। पूरी वादी अब आबाद हो गई। हजर और उनका बेटा अब अकेले नहीं था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए और उन लोगों से अरबी सीखने लगे जो अल मरवा में आकर बस गए थे। वो एक ज़हीन लड़का था। उसकी खूबियों और खासियतों के चलते लोग उसकी तारीफ करते। वो मुसलसल अपने वालिद के बारे में सोचता। उसे मालूम था कि एक न एक दिन उसके वालिद वापस आएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वहीं की एक लड़की से निकाह किया और सुकून से जिंदगी बसर करने लगे। इस बीच पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत उदास थे, क्योंकि उन्होंने बहुत वक्त से अपनी औलाद को नहीं देखा था। एक दिन उन्होंने अपनी बेगम और अपने बेटे से मिलने के लिए मक्का जाने का फैसला किया। वो कई दिनों तक सफर करते रहे और आखिरकार अल मरवा पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो वहां पहुंचे उन्हें लोगों ने बताया कि उनकी बेगम हजर का इंतकाल हो चुका है। पैगंबर ये सुनकर बहुत उदास हो गए और जब लोगों ने उन्हें बताया उनका बेटा इस्माइल अभी जिंदा है तो उन्हें तसल्ली हुई और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को देखा तो वो उनकी तरफ दौड़े और जोर से उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक तावील अरसे के बाद अपने वालिद को देखकर वो बहुत खुश हो गए। ये दोनों के लिए ही खुशियों के दिन थे। लेकिन एक दिन अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने का फैसला किया। एक रात जब पैगंबर सो रहे थे उन्होंने ख्वाब देखा कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को कुर्बानी देने के लिए अपने ही बेटे का कत्ल कर रहे हैं। जब वो नींद से जागे तो उन्होंने इस बात को तवज्जो नहीं दी,
क्योंकि ये बस ख्वाब था। लेकिन अगली रात उन्होंने फिर वही ख्वाब देखा और इस बार उन्हें एहसास हुआ कि ये महज एक ख्वाब नहीं है, अल्लाह खुद उनसे कुर्बानी मांग रहे हैं। पैगंबर अपने बेटे के पास गए और उसे ख्वाब के बारे में बताया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये महसूस हुआ कि ये अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है, अल्लाह जैसा कहते हैं आप वैसा करें। उन्होंने अपने वालिद से कहा। अगले दिन पैगंबर ने एक रस्सी और एक चाकू लिया और अपने बेटे को साथ लेकर अरफात पहाड़ की तरफ गए। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि वो उसके हाथ और पैर बांध दे ताकि वो कुर्बानी के वक्त जद्दोजहद ना कर पाए। पैगंबर ने ऐसा ही किया, उसके हाथ और पैर बांध दिए और फिर उन्होंने खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली क्योंकि वो अपने बेटे को तड़पता नहीं देख सकते थे। पैगंबर ने चाकू उठाया लेकिन अचानक उन्हें आसमान से आती एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी आंखों से पर्दा हटाया और देखा कि जन्नत से एक भेड़ को भेजा गया है। अल्लाह ने इस्माइल की जगह भेड़ को कुर्बानी के लिए भेजा था। पैगंबर अब बहुत खुश थे क्योंकि उनका बेटा जिंदा रह सकता था। पैगंबर और उनका बेटा अल्लाह सुब्हानहू तआला के कड़े इम्तिहान पर खरे उतरे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भेड़ की कुर्बानी दी और उन्होंने खूब जश्न मनाया। पैगंबर और उनका बेटा लोगों को अल्लाह की राह पर बुलाते रहे। अल्लाह की इबादत के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें एक जगह तामीर करने को कहा। अल्लाह ने मुझे काबा की तामीर करने का हुक्म दिया है। पैगंबर ने अपने बेटे से कहा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जैसा अल्लाह कहते हैं आप वैसा कीजिए। फिर पैगंबर ने अपने बेटे से कहा कि वो तामीर में उनकी मदद करे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। उन्होंने इमारत की बुनियाद रखना शुरू कर दिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लेकर आए जबकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमारत की तामीर कर रहे थे। जब दीवारें ऊंची खड़ी हो गई तब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक बड़ा पत्थर लेके आए जिसे पैगंबर उस पर खड़े होकर काम को अंजाम दे सके। इस पत्थर को मकामे इब्राहिम कहा गया है। जब उन्होंने बुनियाद कायम कर ली और कोने बना लिए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोने को भरने के लिए एक पत्थर लाने को कहा। मैं बहुत थका हुआ हूँ, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा। लेकिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिद करने पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ढूंढने चले गए। इसी दौरान एक फरिश्ता पैगंबर के लिए पत्थर लेकर आया। फरिश्ते ने बताया कि ये पत्थर खुद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे। शुरुआत में ये पत्थर सफेद था पर जमीन पर लोगों के गुनाह की वजह से इसका रंग धीरे धीरे काला पड़ गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब लौट कर आए तो वहाँ पत्थर देखकर हैरान हो गए। उन्होंने अपने वालिद से पूछा, ये कहाँ से आया? उन्होंने कहा, इसे वो लेकर आया है जो कभी नहीं थकता। और आखिर में उन्होंने काबा की तामीर को अंजाम दिया। उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपना काम कबूल फरमाने की दुआ की। अल्लाह अपने हुक्म की तामीली से बहुत खुश थे और उन्होंने इसे आवाम के लिए एक दीनी मकाम करार दिया। लोग वहाँ घुमावदार पहाड़ी रास्तों और वादियों से होते हुए पैदल या ऊँटों से पहुँचते। पैगंबर अब बूढ़े हो चले और उनकी बेगम सारा भी। एक दिन वो मकान के बाहर बैठे हुए थे, तभी उन्हें अपनी तरफ आते 3 आदमी नजर आए। दरअसल वो 3 लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के भेजे फरिश्ते थे। पैगंबर ने घर के अंदर उनका खैर मकदम किया और उन्हें खाना खिलाया। अजनबी अंदर आए और खाने के लिए बैठ गए। पैगंबर ने उन्हें भुना हुआ गोश्त परोसा पर अजनबियों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। पैगंबर कुछ घबरा गए। फिर फरिश्तों ने पैगंबर से कहा कि वो डरे नहीं। उन्हें बताया कि दरअसल वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के भेजे फरिश्ते हैं। उन्होंने बताया कि वो उनके घर एक खुशखबरी देने आए हैं। उन्होंने कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें एक बेटा देने वाले हैं जिसका नाम उन्हें इशाक रखना चाहिए।
انہوں نے پیغمبر سے یہ بھی کہا کہ ان کا بیٹا پیغمبر ہوگا۔ سارا کو اپنی کانوں پر یقین نہیں ہوا، یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حیرت جتائی، میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہی ہر ایک بات ممکن ہے۔ کچھ مہینے بعد سارا حاملہ ہوئی اور ان کی کوکھ سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پیغمبر نے اس کا نام اسحاق رکھا، جیسا کہ فرشتوں نے انہیں بتایا تھا۔ کچھ سالوں بعد پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہت یاد آئی تو وہ ان سے ملنے نکل پڑے، لیکن جب پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے تو وہ وہاں پر نہیں تھے۔ ان کی بیگم باہر آئی۔ جب پیغمبر نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روزی روٹی کی تلاش میں گئے ہیں۔ پیغمبر نے جب ان سے ان کی سلامتی پوچھی تو وہ ساری چیزوں کے متعلق شکایتیں کرنے لگی۔ اس نے شکایت کی کہ ان کی زندگی بہت تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزر رہی ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بالکل بھی شکر گزار نہیں تھی۔ پیغمبر کو محسوس ہوا کہ وہ ان کے بیٹے کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی دلہن سے کہا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہیں میرا سلام کہیے اور انہیں گھر کی دہلیز بدلنے کو کہیے۔ پیغمبر کی یہ بات ان کے بیٹے کے لیے اشارہ تھی اور وہ واپس آ گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو گھر لوٹے تو انہوں نے بیگم سے پوچھا، کیا کوئی گھر آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، اور پیغام سنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ پیغام سنا تو انہیں احساس ہو گیا کہ وہ ان کے والد ہی تھے جو ان کے گھر آئے تھے۔ وہ اس پیغام کے پیچھے چھپے مقصد کو جان گئے اور انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ وہ میرے ابا تھے اور انہوں نے تمہیں طلاق دینے کی صلاح دی ہے، تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ۔ ان کی بیگم اپنے گھر واپس چلی گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیے۔ کافی وقت بعد پھر پیغمبر کو اپنے بیٹے کی یاد آئی اور وہ پھر ان کے گھر گئے۔ جب وہ پہنچے تب دروازے پر ان کی نئی بیگم تھی۔ پیغمبر نے ان سے وہی سوال کیے جو پہلے بیوی سے پوچھے تھے، لیکن اس بار ملے جوابوں سے پیغمبر کو احساس ہوا کہ ان کے بیٹے کی دوسری بیگم ایک نیک دل عورت ہے جو اپنے آس پاس کی ہر مہیا چیز کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ پیغمبر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، جب تمہارے شوہر گھر واپس آئے تو انہیں میرا سلام کہنا، انہیں یہ بھی کہنا کہ وہ اپنے گھر کی دہلیز یوں ہی قائم رکھے۔ اس خفیہ پیغام کو دینے کے بعد وہ واپس لوٹ گئے۔ شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا، کیا کوئی آیا تھا؟ ان کی بیگم نے انہیں پوری بات بتائی اور پیغام سنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، وہ میرے والد تھے اور گھر کی دہلیز تم ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ قائم رکھوں۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو 175 سال تک اللہ کی راہ دکھاتے رہے۔ اس دوران ان کی زندگی کئی امتحانوں سے ہو کر گزری، لیکن ان کا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مسلسل بنا رہا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ نصیحت دیتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بنا شرط محبت کرنی چاہیے۔ حالانکہ قرآن میں پورے 25 پیغمبر بتائے گئے ہیں، لیکن اللہ نے صرف 2 ہی پیغمبر کو انسانیت کے بالکل مفید بتایا ہے، اور وہ ہے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور جس نے ابھی تک اس ویڈیو کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کو نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا ہے، آپ ضرور جا کے دیکھیں، تبھی آپ کو یہ پورا واقعہ سمجھ آئے گا۔ فی الحال دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔